बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 28 जनवरी 2025 मंगल के दिन ट्रंप अपनी आई पर आ गया है और डोनाल्ड ट्रंप को अभी हल्फ उठाए एक हफ्ता मुकम्मल नहीं हुआ कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद इस सिस्टम के लिए मुश्किलात जो हैं वो इंतहाई नाजुक मोड़ पे आ चुके हैं। और अगर यह कहा जाए कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में भी एक नया मोड़ आ चुका है तो यह कहना गलत नहीं होगा। मुश्किलात में बदस्तूर इजाफा जारी है और सूरत हाल कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। इन द कमिंग डेज प्रेशर बढ़ने जा रहा है। जुडिशल प्रेशर अपनी जगह पर मौजूद है। जुडिशरी के अंदर एक जंग छिड़ चुकी हुई है और 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जो बीज बोया गया पाकिस्तान की जुडिशरी को तबाह करने का, वो बीज अब एक तनावर दरख्त बनता जा रहा है। इसके साथ ही साथ पॉलिटिकल प्रेशर इमरान खान साहब बढ़ा चुके हैं। इंटरनेशनली बहुत कुछ हो रहा है और इसी सब के तनाजुर में इमरान खान साहब, जो कि एक जानिब एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए को मजीद तकवियत देते हुए अब पीछे हटने के लिए अपने मौकफ से तैयार नजर नहीं आ रहे। कप्तान अपने मौकफ पर आधा इंच भी पीछे नहीं हट रहा और किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, किसी भी किस्म की बात नहीं मान रहा। और बिल्कुल इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त इसी बात पर डटे हुए हैं कि आपने आइन और कानून के मुताबिक चलना है और बदले में कुछ नहीं मिलेगा। आइन और कानून के मुताबिक चलना आपका फर्ज है। इस सब के अंदर एस्टैब्लिशमेंट और कप्तान के दरमियान सुलह या लड़ाई में शिद्दत। अब यहां पर दो ही रास्ते बचे हैं और अडियाला में अहम मुलाकात जो हुई है उसका अहवाल आपके सामने रखना है। इमरान खान साहब के साथ कुछ मैसेजिंग जो है वो दोबारा से शुरू की गई है, कुछ पैगामात जो है वो कप्तान को भेजे जा रहे हैं, उस पर बात करना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि आज स्पीकर कौमी असेंबली जो है अयाज सादिक, उन्होंने कमेटियों का इजलास बुलाया हुआ था, हुकूमती और अपोजिशन कमेटियों का। इमरान खान साहब ने चूंकि यह कहा था कि आप कमीशन बनाने का एक ऐलान तो करें, टी वार्स बात की बात है, आप सिर्फ इतना कह दें कि हम कमीशन बनाएंगे। अगर आप ये नहीं कहते तो 7 दिन के बाद हम मुज़ाकरात खत्म करने का कह देंगे। और वो 7 दिन जैसे ही हुए, इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी को यह हुक्म जारी किया कि अब आपने कोई मुज़ाकरात नहीं करने, अब हम अपने हिसाब से चीजों को आगे लेकर बढ़ेंगे और किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बल्कि अब सियासी जिद्दोजहद होगी। अब इमरान खान साहब जो हैं, आज उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो स्पीकर की जानिब से बुलाए गए इजलास में शिरकत करने से इनकारी रही। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि स्पीकर अयाज सादिक जो हैं, उन्होंने कहा कि जी गुज़श्ता इजलास में फैसला हुआ था कि 7 वर्किंग डेज में दोबारा इजलास होगा। आज 7 वर्किंग डेज पूरे हुए हैं, 7 दिन नहीं, 7 वर्किंग डेज की ये थोड़ी सी बीच में एक लूप होल ढूंढ के पीटीआई को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुतालिक हमने सबको इजलास की दावत दी थी और हम तवक्को कर रहे थे कि ऑपोजिशन के अरकान आएंगे। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि ये आज 45 मिनट जो कमेटी के अंदर ये हुकूमती लोग आकर बैठे रहे और इन्होंने कहा कि हमने पीटीआई के साथ बात की, उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे। मैंने पीटीआई से राब्ता किया है, पीटीआई अरकान ने कहा कि हम अपनी आला क़यादत से राब्ता करके बताएंगे। अभी तक जो हमारे पास अहकामात हैं उनके मुताबिक हमने आना कोई नहीं है। अब ये क्यों हो रहा है, इस चीज को आप समझें। ये नाज़रीन इकराम आप देख लें कि इन द कमिंग डेज इमरान खान साहब जो अपनी पार्टी के अंदर पंजाब की लीडरशिप में बड़ी आम तरीन तब्दीलियां, केपी के अंदर जुनेद अकबर, इसके अंदर एक ही चीज जो एस्टैब्लिशमेंट को पता लग चुकी है और वो ये है कि इमरान खान साहब अब फैसले पार्लियामान में नहीं बल्कि सड़कों पर करने जा रहे हैं। और अब जो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट है वो स्टार्ट होने जा रही है और आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इमरान खान साहब इन्हें किस कदर टफ टाइम इन द नेक्स्ट फ्यू डेज देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ मुलाकातें जो हैं वो भी शुरू करवा दी गई हैं। लेकिन ये तमाम तर चीजें जो हैं, इससे पहले एक और चीज समझना जरूरी है कि इस वक्त ये हुकूमत फस्तायत पर उतरी हुई है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का जनाजा निकाला गया है, आइन और कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया है, आइन का चेहरा मसक कर दिया गया है। और किस शख्स की अना और जिद की खातिर ये पूरी कौम जानती है, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया इन लोगों ने और इस मुल्क का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इन आपसी लड़ाइयों के अंदर, ईगोज की लड़ाइयों के अंदर सफरर कौन है, सफर कौन कर रहा है, नेशन सफर कौन कर रहा है, इस मुल्क के लोग। और कोई भी इस वक्त मुझे बता दें जो अरबाब इख्तियार में बैठा हो, जो कहे कि भाई मेरी अपनी कोई जंग नहीं है, मेरी अपनी लड़ाई नहीं है, मैंने इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की अवाम के साथ और इस मुल्क के आइन के साथ लॉयल रहना है। जिस दिन सारे ओहदेदारान ने, हर महकमे, हर इदारे में बैठे बंदे ने यह बात कर ली, उस दिन सब हल हो जाएगा। लेकिन जो लोग ये आईना दिखाते हैं ना, मसला ये होता है कि आईने में अगर आपको चेहरा अपना भद्दा, बदनुमा, दागदार और गंदा नजर आ रहा है, बदसूरत नजर आ रहा है, तो आईने को
तोड़ने से कुछ नहीं होगा, अपनी शक्ल का खुद इलाज करना पड़ेगा, अपने खद्दो खाल पे खुद काम करना पड़ेगा, अपने चेहरे पे लगी कालक को खुद धोना पड़ेगा। आईने का कसूर नहीं है, ये आईना तोड़ने पे लगे हुए हैं। अब मुतनाजा तरीन पीका एक्ट जो है वो पहले नाज़रीन किराम कौमी असेंबली से इन्होंने पास करवाया, अब इन्होंने सेनेट से भी मुतनाजा पीका एक्ट तरमीमी बिल जो है वो मंजूर करवा लिया है। ऑल्दो अब इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अदालत जाने लगी है और इस वक्त वकला तंजीमें जो है वो भी मैदान में आ गई हैं। बलूचिस्तान बार काउंसिल की तरफ से भी पीका कवानीन में तरमीम की मजम्मत कर दी गई है और इसे आइन में दर्ज बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। अब ये जो सारी सूरत हाल है ये आपने समझनी है कि इस वक्त सिस्टम जो है वो अपनी आई पर आया हुआ है, लेकिन इसके साथ ही साथ सिस्टम बौखलाया भी हुआ है क्योंकि प्रेशर बढ़ता जा रहा है और इंटरनेशनल प्रेशर है, जुडिशियल प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है। इमरान खान साहब का सड़कों पर आना और ये बात अब गंडापुर साहब ने जारी बात है बता दी होगी कि भाईजान मेरे हाथ में अब सियासत नहीं रही, एडमिनिस्ट्रेशन मेरे हाथ में है, सियासत जुनैद अकबर के हाथ में है। अब सियासत जो होगी वो कप्तान के मनोवान हुक्म पर अमल दरामद होगा। अब कोई मसलियत नहीं होगी, ये मेरे भाईजान हाथ खड़े हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे तो गंडापुर साहब ने ये कहा था मुबैना तौर पर कि बुशरा बीबी साहिबा के होते मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब अली मीन गंडापुर साहब से वो इख्तियार ही ले लिया गया। अब सियासत जो है बुशरा बीबी हो या ना हो, इमरान खान जो कहेंगे उसी तर्ज पर होगी और बीच में कोई इफ्स एंड बट्स जो है वो इस सियासत के अंदर नहीं होंगे। अब यहां पर मेरे पास जो इतलात है वो ये है कि इमरान खान साहब को मनाने की कोशिशें जो है वो तेज कर दी गई हैं। गुज़श्ता रोज अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब से अडियाला जेल में 1.5 घंटे से जायद मुलाकात की और यह तवील मुलाकात थी। और आज एस्टैब्लिशमेंट के करीबी समझे जाने वाले बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर, मसलहत की बात करने वाले, मफाहमत की बात करने वाले और मुक्तदरा के करीब समझे जाने वाले, और जो इमरान खान साहब का अब प्लान है, देखें पीटीआई के अंदर दो सोच के हामिल लोग हैं। एक वो लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं जी फड्डा नहीं, ये वो नहीं, और दूसरे वो कहते हैं भाई इस तरह तो और दबाएंगे, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, अब हमें पॉलिटिकल स्ट्रगल ऑन द स्ट्रीट्स निकलना पड़ेगा, अब हमें यह सब करना पड़ेगा। लेकिन कौन लोग मुलाकात कर रहे हैं? अली अमीन गंडापुर से खुसूसी मुलाकात करवाई गई, मुलाकात का दिन नहीं था। बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर सैफ एस्टैब्लिशमेंट के करीब तरीन समझे जाने वाले लोग जो हैं, बैरिस्टर सैफ उनमें शामिल हैं। बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं उनकी भी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई है और इसके अंदर मेरे पास यही इत्तलात है कि इस मुलाकातों के बाद दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चांस एंड अ वेरी क्रूशियल टाइम। इसके बाद या तो हवाओं का रुख तब्दील होगा या फिर आने वाले दिनों में सख्ती मजीद बढ़ेगी और ये अब बिल्कुल क्रूशल मरहले पर है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जिस शख्स से आपका पाला पड़ा है उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। रिमेंबर द नेम, ये नाम भूल ना जाइएगा, क्योंकि जो लोग इमरान खान को दबाने की, डराने की, धमकाने की और इमरान खान को झुकाने की कोशिशें पिछले 3 साल से कर रहे हैं, क्या वो आज के दिन तक कामयाब हुए? नहीं, उनका मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ नाकामी बनी है। और अभी जो इद्दत केस आपने दोबारा खोला है, इमरान खान की बीवी को आपने अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर सजा दे दी, इमरान खान को आपको लगता है कि इसके बाद वो डील करेगा, वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है। वो कहता है इंज ते फिर इंज ही सही। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन किराम कि इमरान खान को चुप कराने के लिए बैरिस्टर गौर जो है उनसे एक और मुलाकात करवाने का इंकशाफ हुआ है और इस सब में यह बताया जा रहा है कि जी इमरान खान साहब चंद दिन के लिए अगर खामोश हो जाते हैं, कोई ज्यादा एक्सट्रीम सियासी नैरेटिव नहीं देते तो सब सेट है। यह मुलाकात किसी बड़े से नहीं हुई बल्कि एक और मुलाकात का इम्कान भी है और बैरिस्टर गौर से एक और मुलाकात जो है उसका भी बताया जा रहा है। और इस हवाले से जर्नलिस्ट हैं आमिर इलियास राना, उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौर से कुछ और मुलाकातें भी हुई हैं, वो वाली मुलाकात नहीं जो एक अहम तरीन नंबर 1 से हुई थी, शायद वो भी इस मजीद कुछ मुलाकातें हो जाए, लेकिन ये मैसेजेस जो हैं ये बाज़ाब्ता तौर पर नाज़रीन किराम इस वक्त पहुंचाए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, अमेरिका ने फ्रीज कर दी है पाकिस्तान की एड और तमाम की डेवलपमेंट और हेल्थ प्रोजेक्ट्स और तमाम तर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उन प्रोजेक्ट्स को अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर हॉल्ट कर दिया है, रोक दिया है पाकिस्तान के इमदाद को मजीद कुछ महीनों के लिए। और इन महीनों के अंदर क्या होगा, पाकिस्तान की पॉलिसीज को रिव्यू किया जाएगा, यूएस पाकिस्तान रिलेशंस को रिव्यू किया जाएगा। मोहसिन नकवी साहब अमेरिका गए हैं और मैं 1000% श्योर हूं कि वो अमेरिका से कुछ ना कुछ समझदार आदमी है, ठीक है, इख्तलाफात अपनी जगह, समझदार आदमी है और चीजों को समझते हैं। अमेरिका में रहे भी हुए हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ भी काम करते रहे हैं, जर्नलिस्ट भी रहे हैं। तो मोहसिन नकवी साहब जो है वो कम से कम अमेरिका में हवाओं का रुख समझ के आए होंगे और वो हवाओं का रुख कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं, कहीं पे मुझसे लिखवा लें कि ऑल इज नॉट वेल। मोहसिन नकवी साहब जो जिस सेनेटर के साथ मुलाकात करते हैं या रिप्रेजेंटेटिव है वहां का, कांग्रेसमैन है या सेनेटर है, वो जो भी था जिसके साथ मुलाकात की और तस्वीरें लगाई, वो उसी दिन रिलीज इमरान खान का नारा लगा देता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में मैक्सिमम लोग जो है वो इमरान खान के करीबी समझे जाते हैं, इमरान खान साहब के हामी समझे जाते हैं, इमरान खान के लिए आवाज उठाते रहे हैं। और अब पाकिस्तान की इमदाद जो रोकी गई है बाकी भी बहुत से मुल्कों की, और पाकिस्तान की इमदाद जो है कॉन्सुलेट्स को, यूएस एम्बेसी को खुसूसी हुक्मनामा जारी कर दिया गया और अब बाज़ाब्ता तौर पर वो इमदाद रुक चुकी है और अब ये इमदाद मशरूत होगी बहुत सी चीजों के रिव्यू से और इस रिव्यू के अंदर बहुत से कटे खुलेंगे। तो एक बहुत ही डेलिकेट मूड जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर है। और वहीं दूसरी जानिब लोहा गर्म देख
देख के कप्तान ने वार करने का फैसला किया। पॉलिटिकल प्रेशर ऑन द स्ट्रीट्स भी बढ़ रहा है और इंटरनेशनली भी कप्तान जो है वो प्रेशर बढ़ाता जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें। इकबाल, पाकिस्तान जिंदाबाद।